क्लास 12th बायोलॉजी में यूनिट फर्स्ट है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है कि इट इज अ प्रोसेस है ना, एक ये प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता रखता है। और प्रजनन रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक सेक्सुअल होता है, एक असेक्सुअल होता है, लैंगिक और अलैंगिक। तो ये तो टॉपिक अलग का है। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे वो है पॉलिनेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं परागण। देखिए जब हमने पढ़ा है इसमें फ्लावर के बारे में ना, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में, तो उसमें कुछ पार्ट्स भी पढ़े गए थे फ्लावर के। उन पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बताएंगे। जैसे ये है फ्लैमेंट, ये है एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, कॉर्ला, अलग अलग सारे पार्ट्स। तो यहाँ पे एक बात बताई गई थी कि जो एंथर होता है इस पे परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स। और ये है स्टिग्मा। तो पॉलिनेशन की डिफिनेशन ये है कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे हैं? एंथर पे हैं। और एंथर से कहाँ पहुंचना है? स्टिग्मा पे पहुंचना है। एंथर का मतलब है वर्तिका, और कहाँ पहुंचना है? वर्तिकाग्र पर। तो परागकण का वर्तिका से वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो परागण कहलाती है। इसी तरह से इंग्लिश में डिफिनेशन है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज नोन एज pollination and there is two type of pollinations, self pollination and cross pollination। स्वपरागण और परपरागण। देखो स्वपरागण का मतलब है जब ये प्रोसेस सेम प्लांट में होगी या फिर सेम फ्लावर में होगी, यानी उसी जो फ्लावर है उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा तक जाना, या फिर एक ही प्लांट में दो फ्लावर हैं तो सेम प्लांट या सेम फ्लावर में अगर ऐसा होता है कि इसके ऊपर जो है एंथर है और ये एंथर के ऊपर जो है पॉलन ग्रेन्स है, तो पॉलन ग्रेन्स को यहां से यहां तक पहुंचने में किसी की हेल्प चाहिए, कोई वाहक चाहिए, कोई एजेंट चाहिए। ज्यादातर ये एजेंट जो होते हैं इंसेक्ट्स होते या उड़ने वाले कीड़े होते हैं, जो या हनी बी भी होती है वो इसके वाहक बन जाते हैं, और वायु द्वारा भी ये होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो डिफरेंट प्लांट या डिफरेंट फ्लावर, अलग अलग फ्लावर में और अलग अलग प्लांट में होगा तो वो कौन सा परागण है? पर परागण है। देखो पॉलिनेशन के लिए हमने बताया कि वर्तिका पर पाया जाता है पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण। तो परागकण को वर्तिका से वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो परागण कहलाती है। और इसी को कहा गया है कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स का पहुंचना क्या कहलाता है? एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचने की जो प्रोसेस है उसे पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब स्वपरागण जो सेम प्लांट या सेम फ्लावर में होगा, और क्रॉस का मतलब है पर परागण जो डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर में होगा। यहाँ पे एक बात और कल टॉपिक चल रहा था कि पार्थेनोकॉर्पी क्या होता है? अनिषेक फलन, अनिषेक फलन। तो इसी को पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं। बिना निषेचन के, बिना निषेचन के यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के अंडाशय से फल निर्माण, अंडाशय से फल निर्माण होना, बिना निषेचन के अंडाशय से फल निर्माण होना, फल का बनना, ये अनिषेक फलन कहलाता है। यानी कि सीडलेस इसमें होते हैं, सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। और प्राकृतिक रूप से अनिषेक फलन देखा जाता है अंगूर में, केला में या अनन्नास में। ये तो प्राकृतिक रूप से हैं। बाकी कृत्रिम विधि भी अनिषेक फलन के लिए अपनाई जाती है। और इसमें एक टॉपिक आगे है कि ट्रू फ्रूट या फॉल्स फ्रूट, यानी वास्तविक फल क्या है और आभासी फल क्या है, वो हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे ना। अभी इतना ही करिए इसको।